जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज से हम चालू करने वाले हैं चैप्टर मिश्रण। तो एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसमें पहला किस टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम से आप समझ लो, इस चैप्टर का नाम है मिश्रण, यानी मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिश्रण से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ इसमें मिलाया जाएगा। कहने का मतलब दो या दो से अधिक चीजें इसमें मिलाई जाएंगी और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है औसत मूल्य। यानी इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए? औसत मूल्य, यानी इसको कह सकते हैं मीन प्राइस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीन प्राइस। इस चैप्टर में अगर आपको मीन प्राइस यानी औसत मूल्य के बारे में जानकारी है तो ये मान लो आपका लगभग 20% इस चैप्टर का काम इसी में आसान हो जाएगा। जैसे मीन प्राइस किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन होती है मिश्रण के इकाई मात्रा के क्रय मूल्य को मिश्रण के इकाई मात्रा के क्रय मूल्य को औसत मूल्य कहते हैं। औसत मूल्य कहते हैं। ठीक, यानी सबसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? औसत मूल्य क्या होता है? मिश्रण के इकाई मात्रा के क्रय मूल्य को औसत मूल्य कहते हैं। अब सीखते हैं इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1, यानी किस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है इसके एग्जाम में। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको दो चीजें दी जाएंगी। ठीक, उन दो चीजों को, उन दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद में आपको दिया जाएगा औसत मूल्य, फिर उससे रेशियो पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। यदि पहले प्रकार की वस्तु का इकाई मात्रा का क्रय मूल्य कुछ भी मान लिया x1 तथा दूसरे प्रकार की वस्तु का इकाई मात्रा का मूल्य या क्रय मूल्य, इसका क्या मान लो x2 है। फिर लिखेंगे तथा मिश्रण का औसत मूल्य x हो तब। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप से अब ये क्वेश्चन भी करवाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत मूल्य के बारे में। औसत मूल्य का मतलब होता है दोनों के बीच की वैल्यू। जैसे दो टाइप की वस्तुएं आपके पास, मान लो चावल है, एक 50 रुपए किलोग्राम में है और एक 100 रुपए किलोग्राम में। अगर आपसे इन दोनों रेट से औसत मूल्य पूछा जाए तो जो औसत मूल्य आएगा वो 100 और 50 के बीच में आएगा। तो औसत मूल्य का मतलब क्या होता है? मिश्रण के इकाई मात्रा के क्रय मूल्य को औसत मूल्य कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट 1 क्या है? यदि पहले प्रकार की वस्तु का इकाई मात्रा का क्रय मूल्य x1 तथा दूसरे प्रकार की वस्तु का इकाई मात्रा का क्रय मूल्य x2 है तथा मिश्रण का औसत मूल्य, यहाँ पर छूट गया, औसत मूल्य x हो तब। अब देखो ध्यान से, जो पहले प्रकार की वस्तु थी वो क्या थी आपकी? x1। जो दूसरे प्रकार की थी वो क्या थी? x2। ये दोनों का क्रय मूल्य है। और जो मिश्रण है, मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो कितना है? x हो तब। कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें चाहे आप ट्रिक समझ लीजिए इसको और चाहे तरीका। अब देखो होता क्या है, जो आपको पहले वैल्यू दी गई, ध्यान से समझना। जैसे आपको पहले दिया गया x1 तो यहाँ लिख लोगे x1। जो दूसरी वैल्यू दी गई उसको रख लोगे आप थोड़ा साइड में, यानी x1 पहले फिर x2। अब जो दोनों का औसत मूल्य होगा उसको रखेंगे हम लोग बीच में। उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। फिर इसमें क्रॉस घटाया जाता है। अब देखो घटाने में यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज समझो। घटाने में क्या होता है, पहले लिखा जाता है बड़ी वैल्यू, यानी बड़ी माइनस छोटी, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक, और यहाँ रेशियो का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर फिर से लिख देंगे क्या? बड़ी माइनस
छोटी। अब बड़ी माइनस छोटी का मतलब है ये मूल्य की बात कर रहा है, वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको क्या दिया गया, यदि पहले प्रकार की वस्तु के इकाई मात्रा का क्रय मूल्य x1 हो तथा दूसरे प्रकार की वस्तु के इकाई मात्रा का मूल्य x2 हो तथा मिश्रण का जो औसत है वो क्या है x, तब इसमें घटाओगे कैसे, देखो इसमें क्रॉस घटाया जाता है, यानी इन दोनों में हम लोग देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, जो बड़ी संख्या होगी उसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे उसको रखोगे यहाँ पर, यानी ये क्रॉस घटाया जाता है। और इन दोनों में बड़ी से छोटी घटाओगे वो लिखोगे यहाँ पर। अब वो डिपेंड करेगा, जैसे मान लो, माना जैसे समझ लो ये मान लो 20 है, ठीक, और ये 30 है, और ये आ गया आपका बीच वाली संख्या मान ली 25। ध्यान से समझना, ये माना है अभी है नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाई जाती। जैसे इसको आपने 30 माना है और इसको 25, तो 30 बड़ा है कि 25, इसमें 30 बड़ा है तो आप x2 से x घटाओगे, यानी यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख देंगे क्या x2 माइनस x, तो ये इसका आ जाएगा घटाना, ठीक। अब इसमें देखो x1 और x में कौन बड़ा, इधर 20 और इधर 25, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है x, यानी इसको 25 माना, तो यहाँ से x से x1 घटाओगे। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब क्रॉस घटाया जाएगा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओगे, ठीक। तो ये इसका होता है कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करवाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इसको रफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। मेन होता है आपका कॉन्सेप्ट, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए सही से तो ये समझ लो आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बढ़िया मेथड है आपका ये, इसी को कहते हैं हम लोग एलिगेशन, ठीक। जो ये लास्ट में हमने तरीका अपनाया है, इसी तरीकों को क्या कहते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन को एक तरह से अलग से चैप्टर नहीं है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं, ये एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना थोड़ा, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम, 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 9.40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक। ये क्वेश्चन आपका फिर से समझ लो, लिखा है 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 9.40 या 9.40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अनुपात बताना है, ठीक है ना। कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो औसत मूल्य है, मिश्रण का जो मूल्य है वो 8.50 यानी 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। पहले ही हमने बताया था, जब भी दो वस्तुओं को मिलाया जाता है जो उसका औसत होता है हमेशा वो उन दोनों वैल्यू के बीच का मान आता है। जैसे ये है 7 रुपए 20 पैसे और ये है 9 रुपए 40 पैसे, इन दोनों को जब आप एक साथ मिला दोगे तो उसका औसत कह रहा है कितना हो जाए 8.5। हमेशा ये वैल्यू जो होती है बीच की होती है, पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने क्या बताया था, पहले प्रकार की जो प्रति किलोग्राम इकाई वाला क्रय मूल्य होता है उसको पहले रखते हैं। तो इसमें पहली वैल्यू कितनी दी गई है 7.20 यानी 7 रुपए 20 पैसे। दूसरा वैल्यू क्या दिया गया है 9.40 यानी 9 रुपए 40 पैसे, ठीक है ना। पहली वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, दूसरी वैल्यू यहाँ पर, इसका जो औसत मूल्य है वो कितना हो जाए 8.5 रुपए। जो भी औसत मूल्य होता है उसको हमेशा रखते हैं बीच में, कहाँ रखते हैं बीच में। फिर हमने क्या बताया था, क्रॉस घटाया जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, और इसी तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं एलिगेशन, क्या बोलते हैं, हमने पहले ही बताया।
ये एक एलिगेशन मेथड है। चैप्टर तो आपका मेन क्या हो गया, मिश्रण, एलिगेशन भी कह देते हैं कुछ लोग, लेकिन ये आपका जो ये मेथड कहलाता है इसको क्या कहते हैं, एलिगेशन। अब देखो ध्यान से, क्रॉस घटाना, इसको इसमें घटाओगे और इसको इसमें। तरीका हमने क्या बताया था, पहले बड़ी संख्या रखनी है फिर छोटी संख्या, यानी हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं। जैसे इसमें देखो 9 रुपए 40 पैसे है, इसमें 8 रुपए 50 पैसे, तो 9 रुपए 40 पैसे से 8 रुपए 50 पैसे घटाओगे तो ये बच जाएगा 0.90 रुपए, यानी 90 पैसा। क्योंकि ये 8.5 है, 50 इधर और 40 इधर, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा। अब देखो इधर 8 रुपए 50 पैसे और दूसरा है 7 रुपए 20 पैसे, इन दोनों को तो देखो 7.20, यानी 80 इधर हो गया, 8 5 13, यानी 1.30, यानी 1 रुपए 30 पैसे का अंतर। यानी आप ये समझ लो क्रॉस में हमेशा अंतर निकालते हैं। अब रेशियो पूछा गया तो यही इसका रेशियो हो जाएगा। तो जब अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना, जब अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.90 अनुपात 1.30। अब देखो ध्यान से, जब भी अनुपात निकालते हैं या फिर रेशियो निकालते हैं तो उसमें ध्यान क्या देना है। अब गौर से देखोगे इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी बचेगा ये 0.9 अनुपात 1.3। अब ये एक अंक पर दशमलव, ये भी एक अंक पर दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 9:13। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे बेसिक कह सकते हैं। इसमें हमेशा आपको दो वैल्यू दी जाएंगी, जैसे पहला दे दिया 7 रुपए 20 पैसे, दूसरा 9 रुपए 40 पैसे। इन दोनों को आप यहाँ रख लीजिए, कह रहा मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए वो यहाँ रख लीजिए, बस क्रॉस घटा दीजिए, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पर और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया हमने क्या, 63 रुपए प्रति किलोग्राम के 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, आप अपने मन से भी ले सकते हैं। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल, अब मिश्रण का मूल मान लो यहाँ पर क्या ले लिया 72, मिश्रण का मूल 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक, तो आई होप अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट सही से समझा होगा तो बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हो। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की गई है। अब देखो ध्यान से, पहली वैल्यू इसमें कितनी है, चाय का जो रेट है वो कितना है 63, तो यहाँ 63 रख लीजिए। दूसरा जो चाय का रेट है वो कितना 90, वो यहाँ 90 रख लीजिए। फिर हमने क्या बताया, जो औसत मूल्य होता है मिश्रण का वो कितना दिया गया 72। औसत मूल्य हमेशा इन दोनों के बीच में नीचे साइड में रखा जाता है। फिर क्या करोगे, क्रॉस घटाया जाता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। अब देखो 90 में 72 कम करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 18। यहाँ पर रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पर कितना 63 और 72, इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी इन दोनों को आपस में घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जब हम लोग अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे अनुपात, तो ये हो जाएगा 18:9। अब अनुपात निकालने के लिए अगर संख्याएं कट रही तो काट भी सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना होता है 18, 2:1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी इन दोनों को अगर 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो जो उसका औसत मूल्य होगा वो 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।